गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। लेडी भूमाफिया की कोठी पर चलेगा बुलडोजर, लेखपाल पर भी होगी कार्यवाही, जिलाधिकारी। घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को भी पीछे छोड़ने वाली महिला सेक्रेटरी का लाखों का मकान ध्वस्त होगा। इस मामले में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप प्रमाणित होने के बाद उप जिलाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। मामले की जानकारी के बाद तमतमाए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने उप जिलाधिकारी को कड़े निर्देश देने के साथ साथ मौके पर तैनात लेखपाल के खिलाफ भी जांच की संस्तुति की गई है और सभी मामले की रिपोर्ट डीएम ने एसडीएम कासिमाबाद से प्रस्तुत करने को कहा है। जानकारी के अनुसार कासिमाबाद तहसील के बिरनो ब्लॉक अंतर्गत पड़ने वाले मिर्जापुर बेदौली गांव निवासी महिला सेक्रेटरी रानी गौड़ की हनक का लाभ उठाकर उसके पति संजय गौड़ ने उद्यान विभाग नवीन परती व बंडकी गांव की खाली पड़ी जमीन पर कब्जा जमा लिया और इतना ही नहीं, उस जमीन पर लाखों की लागत से 2 मंजिला मकान भी बना लिया। इसके बाद भी जमीन की हवस के चलते अनिल न अपने बनाए मकान के सामने मौजूद एक गरीब के 40 साल पुराने जर्जा आवास को भी कब्जाने का कुचक्र रचने लगा और इसके लिए उसने इलाकाई लेखपाल जनक यादव के सहयोग से गांव के रमेश गौड़ को परेशान करने लगा। ये तक कि रमेश के बारे में दुल्लभपुर थाने में भी तमाम भ्रामक आरोप लगाए गए, लेकिन ग्रामीणों के विरोध व बेहतर आचरण के चलते रमेश सुरक्षित बच गया और मामले की पूरी जानकारी उप जिलाधिकारी कासिमाबाद के साथ गाजीपुर के मौजूदा डीएम मंगला प्रसाद सिंह से मिलकर शिकायत की थी। जब पत्रकारों को मामले की जानकारी हुई तो लोग मौके पर पहुंचे और 3 विभागों की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई आलीशान कोठी देखकर दंग रह गए। इस कोठी के अलावा महिला सेक्रेटरी रानी गौड़ ने अपने हनक का प्रयोग करते हुए कमिश्नर मुख्यालय वाराणसी में भी 2 मंजिला आवास बना रखा है। मामूली वेतन पाने वाली महिला सेक्रेटरी के दिन दूने और रात चौगुने विकास से इलाकाई लोग हतप्रभ है। जब ये रिपोर्ट मीडिया में आई और लोगों को जानकारी हुई तो जगह जगह उप जिलाधिकारी कासिमाबाद कमलेश सिंह व इलाकाई लेखपाल जनक यादव की हरकत को लेकर जगहसाई शुरू हुई और जब यह मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया तो डीएम ने कड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी से हुई टेलीफोनिक वार्ता के दौरान एसडीएम कासिमाबाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि आरोपी कब्जेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनके अवैध मकान की ध्वस्तीकरण के लिए कागजी कोरम पूरा किया जा रहा है। मीडिया कर्मियों ने जब इस बात की जानकारी लेने के लिए महिला सेक्रेटरी जो जौनपुर में तैनात है उसके पति संजय गौड़ से बात करनी चाहिए तो संजय ने अपनी पहचान कमिश्नर व मुख्य सचिव सरकार से बताकर लोगों से बात करने से इनकार भी कर दिया था। डीएम के इस निर्णय को लेकर पीड़ित पक्ष व गांव के सभी शिकायतकर्ता खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये जमीन नवीन परती की जमीन है, जब पट्टा हो जाएगी तब ये बनाएंगे, चाहे ड्रोन कैमरा का नक्शा आ जाएगा। तो हमने यही कहा कि चलिए ठीक है, उनका पट्टा भी उनका मकान को बनने दिया जाए क्योंकि भैंस बांधने की यही स्थान है। तो लेखपाल ने राजस्व के मामले में निबड़ा दिया, मर चुकी ये कि वहीं उनका राजस्व की ज़मीन नहीं है सरकारी, उनका जो विपक्षी है उनकी अभी ज़मीन उसी तरह की ज़मीन है जो बन चुकी है ज़मीन, उन्होंने अपनी ज़मीन है वो भी ज़मीन नवीन परती उसी नंबर की ज़मीन है, उनका अपना मकान बनवा लिए हैं और दूसरे के मकान को रोक रहे हैं। मतलब नवीन परती में खुद घर बनाए हैं और दबाव भी बना रहे हैं कि जो बची जमीन है उस पर भी कब्जा कर लिया जाए। जी सर, नवीन परती में बनाया है, बंजर भी बनाया है, उद्यान विभाग की जमीन भी है, उनका मकान बना हुआ है। ये तो रही उनकी भूमिका जो लगातार अब कब्जा करना चाहते हैं। जी सर। राजस्व निरीक्षक लेखपाल जो आपका है, तकरीबन गांव के 17 लोगों ने आरोप लगाया है कि किसी से 1000 रुपया, किसी से 2000 रुपया, किसी से 300 रुपया, हर काम में वो पैसा मांगता है। आपको क्या महसूस हो रहा है? इस लेखपाल की बातें लोगों को जो कह रहे हैं वो सही हैं और ये लेखपाल आपके गांव का विवाद ठीक कर रहा है कि उलझा रहा है? नहीं सर, अभी तक तो देखने में इनकी भूमिका आ रही है कि अभी तो काम को रोक रहे हैं। अगर रोकना होता तो सभी को रोकते। ये पूरी ग्राम सभा में सभी ज़मीनें सरकारी हैं, अगर सभी को रोकते तो ये समझ में आता कि सभी को रोक रहे हैं और पर्सनल एक व्यक्ति को रोका जा रहा है और सभी को छोड़ा जा रहा है। तो इसमें तो हमें यही समझ में आ रहा है कि मकान विवाद बढ़ाया जा रहा है क्योंकि भविष्य में आशंका ये लग रही है कि आगे कुछ भी हो सकता है दोनों परिवारों के बीच में। मतलब मौजूदा जिलाधिकारी के निर्देश और सारी व्यवस्था के बाद लेखपाल की इस कार्रवाई से आप संतुष्ट खुद भी नहीं हैं जो कर रहे हैं? जी नहीं सर। आप क्या चाहते हैं डीएम साहब? सर हम लोगों ने डीएम साहब से क्या चाहते हैं? सर हम डीएम साहब के यहाँ गए थे तहसील दिवस में, पूरे गांव ने अपना सिग्नेचर किया कि इनका मकान 70 साल पूर्व बना हुआ है। हम प्रधान के हैसियत से भी प्रधान के हैसियत से भी वहाँ पे सिग्नेचर हुआ है कि ये ज़मीन इनकी पुश्तैनी मकान है, इस पर बनना चाहिए। डीएम साहब से आप क्या उम्मीद करते हैं? डीएम साहब से यही उम्मीद करेंगे कि क्या मौजूदा लेखपाल के रहते विवाद सुलझ जाएगा?
सर मौजूदा लेखपाल के रहते अगर विवाद को सुलझाना डीएम साहब आदेश कर देते हैं तो सुलझ सकता है। अगर लेखपाल साहब ही की भूमिका से आज 1.5 महीने से काम रुका हुआ है। लेखपाल मैं सुनील कुमार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बैदौली। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा के में संभवतः एक गौड़ परिवार है, काफ़ी गरीब परिवार है, और उसका एक पुश्तैनी मकान 50-60 साल पुराना था जो ढह गया है, लेकिन उसके पटेदार और लेखपाल की साजिश में वो अपना ही मकान नहीं बना पा रहा है। किस तरह का विवाद है और कैसे इसको आप सुलझाना चाहते हैं? सर विवाद वहाँ है, हम दोनों जो लोग के विराज, सामने वाला जो उनके विपक्षी है उसको रास्ता चाहिए। गांव के लोगों ने निर्णय यही दिया कि आप इनको जितना ज़मीन दे रहे हैं उतनी ज़मीन आप पीछे दे दीजिए। आपको 5 फुट रास्ता और चाहिए, 10 फुट चाहिए तो 1 फुट, आप 1 फुट 1.5 फुट दे दीजिए जगह। आप दोनों लोग अपना निपट जाएगा, आपको रास्ता भी मिल जाएगा, इनका भी मकान बन जाएगा, क्योंकि 70 साल पुराना मकान है, इनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। तो इसमें चौकी इंचार्ज साहब यही कहे कि राजस्व का मामला है, आप 10 तारीख तक रुक जाइए। उसके बाद फिर बार बार इन लोगों को अपने उनके धन का दुरुपयोग करके इनको फंसाया जा रहा है कि उनको जान से मारने की धमकी दे। ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई बात। हम लोग यही चाहते हैं। इसमें लेखपाल साहब, एक मिनट देखिए, इसमें लेखपाल साहब की भूमिका कैसे गाजीपुर आए? भाई है जो जमीन विवाद फंसा हुआ है, तो बगल वाला करेक्ट पार्टी है तो पैसा दबा दे रहा है। इसमें आपने कहा कि एक लेखपाल की भूमिका है जो गांव वाले परेशान। किस तरह का लेखपाल? हर जगह उसको पैसा चाहिए, छोटे छोटे बात में पैसा चाह रहा है। किस तरह का पैसा मांगता है? घूसता है। क्यों घूस कहीं मांगता है? गलत को सही कहता है, सही गलत कहता है कि आपका सही भी है, आपका पास पैसा नहीं है तो आप गलत भी निकालता है। आपको मकान के लिए क्या मांगे थे? मकान के लिए पैसा मांगा था, हम नहीं सक पा रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। कितना मांगा था पैसा? 20,000 रुपये मांग रहा है। हाँ, नहीं देने से वैसा ऐसे कर रहा है। अब विपक्ष पार्टी वो दिया है तो उसके विपक्ष में है, तब हम इंटर जुड़ने जाते हैं तो आकर रोक देता है, थाना को बुला देता है। इसकी सूचना जिम्मेदार अफसर को कभी दिए हैं? इसका जी, इस बात की जानकारी जी डीएम साहब को दिए थे और एसपी साहब को दिए थे। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, अब तक नहीं। क्या चाहते हैं? उसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि यही कार्रवाई हो और जो संतुलित हो उसको किया जाए, सारे समाज से अपना किया जाए। भैया, आप कौन हैं और डीएम ऑफिस में कैसे घूम रहे हैं, क्या मामला? सर मेरा नाम रमेश गौड़ है, ग्राम तेजियापुर पोस्ट बिजौरा जिला गाजीपुर। मैं अपने यहाँ मकान के विवाद में आया हूँ कलेक्टर ऑफिस। सर हमारा ये मतलब है कि जो हमारा 70 साल पुराना मिट्टी का मकान है वो बरसात और आंधी के तूफान की वजह से ध्वस्त हो चुका है। तो हमने उसे बनाने की कोशिश की तो विपक्षी पार्टी जो हमारे पटीदार हैं उन्होंने उसे रोका। हमें जब बनाने की फिर निर्माण किया हमने तो फिर से पुलिस थाना बुला कर रोकवा दिए। पुलिस थाना रोकने के बाद 20 दिन हम ईटा गिराए बनवाने के लिए, तो लेखपाल साहब हमें बुला फ़ोन करके कहा कि अगर एक भी ईटा लगा दोगे तो तुम हमारी औकात दिखा देंगे हम। लेखपाल साहब आपके मकान को क्यों रोक रहे हैं? अब पता नहीं क्यों रोक रहा है, लेकिन इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं जबकि वो हमारा 70 साल पुराना मकान है। लेखपाल का नाम क्या है? जनक यादव सर। जनक। लेखपाल ने आपसे क्या कहा है, क्यों नहीं रोकेंगे, क्या परिस्थिति है? उन्होंने कहा कि बस ये नवीन पट्टी हम नहीं बनाने देंगे, लेकिन आधा गांव से नवीन पट्टी में बसा हुआ है पूरा। जी सर। अब जिलाधिकारी से मिले हैं क्या? जिलाधिकारी से मिले हैं तो सर वो बोल रहे हैं कि आपका जो कार्य है वो एसडीएम तक चला जाएगा, वहाँ से काम होगा आपका। तो आप अकेले परेशान हैं लेखपाल से कि गांव के बहुत सारे लोग परेशान हैं लेखपाल की वजह से? सभी लोगों को दिक्कत हो रही है कि सिर्फ आपको दिक्कत है? सर अभी तो हमें यही दिक्कत हुआ है फिलहाल। लेखपाल साहब दिक्कत की है, हमारे मकान को रोकते हैं, बनाने नहीं दे रहे हैं। तो आप अभी क्या चाहते हैं, मकान बनाना? मकान हम बनाना चाहते हैं, पूरा गांव हमारे पक्ष में है, जबकि हमने एप्लीकेशन भी दिया है, पूरा गांव का सिग्नेचर भी कर लिया है, पूरा गांव इकट्ठा है कि हम लोग आपका मकान बनवाएंगे, लेकिन इसमें लेखपाल साहब रोक दे रहे हैं। आप लेखपाल क्या चाहते हैं आप? लेखपाल सोच रहे हैं कि हम जैसे उस ज़मीन को क्या बोला जाता है, पट्टा कर दें उस ज़मीन को। हम इसको पट्टा करें तो हम हमारे ज़मीन को और उनकी ज़मीन को दोनों लोग को किसी दूसरे को पट्टा करना चाहते हैं? जी सर। आपकी ज़मीन को दूसरे को देना चाहते हैं? जी सर, वो रास्ता निकालना चाह रहे हैं जबकि वहाँ रास्ता नहीं है। मंजूरी के हिसाब से 4 फीट दिया गया था उनको आने जाने के लिए, लेकिन विपक्षी जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपने लेखपाल को मिला उला कर रखा हुआ है। सेक्रेटरी कहाँ पर तैनात है, उनका नाम क्या है? संजय गौड़, उनके पत्नी है रानी गौड़, हाँ। तो सेक्रेटरी है जौनपुर में। जी
वो अपने पावर का प्रयोग कर रहे हैं जी सर, आपको परेशान कर रहे हैं। जी सर। ठीक है।